धीरेन्द्र शास्त्री, जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जिनके कथा में लाखों भीड़ उमड़ पड़ती है, जो लोगों को सनातन से जुड़ने के लिए अपील करते हैं, जिनका दावा है कि उन्हें बालाजी ने साक्षात दर्शन दिए हैं, अपने आप को हनुमान जी का प्रिय भक्त बतलाते हैं, जो अपने दिव्य शक्तियों से लोगों की मन की बात जान लेते हैं, यहाँ तक कि लोगों के तकलीफों को पर्चे पर लिखकर उनका निवारण भी करते हैं, जिनके ऊपर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने अंधविश्वास और जादू टोना को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया है। बात करते हैं बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। राम कथा का दरबार सजाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री भक्तों के बीच बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर है। भक्तों का दावा है कि बाबा के पास चमत्कारी शक्तियां मौजूद हैं। इन्होंने जो है एक पत्र में सब बातें लिख रखी हैं और इन्होंने कहा है कि अगर हमारा बताएंगे तब मानेंगे। ये हमारा चैलेंज है, इनका चैलेंज स्वीकार है। आए हो तुम, निकालो अपनी पर्ची। पर्चे में लिखा, भाव लेकर के आए हैं, मन में दुविधा व धाम के प्रति ऐसा विचार रहता था कि सत्य है कि नहीं, कहीं हम गलत जगह तो नहीं जुड़ गए हैं। जेब में पर्ची डालकर लेकर आए हैं, सिद्ध करने के भाव से इसमें आई भी 1 2 3 4 आई भी तक के आपने प्रश्न लिखे हुए हैं। बिल्कुल क्रमांक से नहीं लिखे, अंग्रेजी क्रमांक से लिखे। आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेल रहा, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी। आज सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल पर सब जगह सिर्फ एक ही चर्चा है, वो बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जो जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य हैं, जिनके कथा में लाखों भक्त आते हैं। यहाँ तक कि उनके भक्तों की लिस्ट में बड़े बड़े नेता से लेकर मुख्यमंत्री तक शामिल है, जो कहते तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लोगों को सनातन से जुड़ने की लिए अपील करते हैं। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। आप किसी भी टीवी चैनल पर देखें, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कोई ना कोई प्रोग्राम चल रहा होता है, जहां एक तरफ उनके भक्त उनमें चमत्कारी दिव्य शक्तियां देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके विरोधी फ्रॉड और अंधविश्वास फैलाने का आरोप भी लगाते हैं। तो कोई उन्हें माइंड रीडर बतलाता है। भले मैं जादूगर हूं, मुझे पता है कि वो चीजें कैसे कर, मैं आपको वो करके बता सकती हूँ, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता सकती कि वो किया कैसे है। आप क्या करना चाहते हो फौजिया? माइक में आपको बोलना नहीं है, आपको ये बात सिर्फ अपने मन में सोचनी है। फौजिया आप थोड़ा टाइम ले लो, फौजिया बहुत कंफ्यूज है। तो एक काम करते, किसी और जो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, आपने जो सवाल पूछा है, आप अपने मन में सोचते रहिए जो भी आप सोच रहे हो। समझो एग्जाम्पल के आप बोलो कि आपको डॉक्टर बनना है, तो मन में बोलो कि मुझे डॉक्टर बनना है, मन में बोलना। आपका क्या नाम है? सोनू। सोनू, आप टीवी एंकर बनना चाहते हो? आपने ये अभी अपने मन में सोचा जब इन्होंने ये जवाब देना शुरू किया था? करेक्ट, ये अपने मन में सोच रहे थे कि मुझे टीवी एंकर बनना है। कंट्रोवर्सी का सिलसिला तब शुरू हो गया जब नागपुर के रेशम बाग में 7 और 8 तारीख को जनवरी को एक दीप दरबार का आयोजन किया गया। उसी दौरान महाराष्ट्र के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने अंधविश्वास और जादू टोना को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और पुलिस के पास पहुंचकर शिकायत भी की। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति अंधविश्वास और जादू टोना के खिलाफ आवाज उठाती है। आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में जादू टोना के खिलाफ कानून है, एंटी सुपरस्टिशंस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2013। यहाँ तक कि कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर कई सारे सवाल भी उठाए गए। कुछ लोगों का कहना है कि वो देश में अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं, उनके पास कोई सिद्धि नहीं है, बल्कि वो लोगों के भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। तो क्या सच में धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई दिव्य शक्तियां है? ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, मुझे कमेंट मत लाएं। तो इन सारे मैटर पे डिस्कस करने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो देखिए, बागेश्वर धाम का मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। बाबा बागेश्वर धाम के गुरुजी का नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। बागेश्वर धाम का ये मंदिर बालाजी का मंदिर है।
इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि छतरपुर के गढ़ा गांव में एक पहाड़ी पर शंकर जी की मूर्ति स्थापित थी। पास ही में गांव के लोग अंतिम संस्कार किया करते थे। उस वक्त वहां पर कुछ छोटे लेवल पर जादू टोना भी किया करते थे। कुछ समय के बाद धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी ने शंकर जी के पास में ही बालाजी की मूर्ति स्थापित करवाई। तब धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी को दादा गुरु कहा गया था। अब दादा गुरु के टाइम से ही धीरेन्द्र शास्त्री के पूरे परिवार का संबंध उस जगह से था जिसे आज बागेश्वर धाम कहा जाता है। कहा जाता है कि दादा गुरु के बाद धीरेन्द्र शास्त्री के पिता राम कृपाल गर्ग भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाया करते और खेती किया करते थे। साल 1996 में 4 जुलाई को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म हुआ था। माना जाता है कि 12वीं के पढ़ाई के बाद धीरेन्द्र भी अपने पिता की तरह भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाने लगे। इसी दौरान वो गढ़ा में मौजूद मंदिर में भी जाया करते थे। बागेश्वर धाम वेबसाइट के मुताबिक धीरेन्द्र शास्त्री का बचपन तंगहाली में बीता। कर्मकांडी परिवार था। पूजा पाठ में जो दक्षिणा मिलता उसी से परिवार चलता। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने छतरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें लोकल मीडिया को बुलाया गया था। उस कॉन्फ्रेंस में शास्त्री ने सबसे कहा कि उनका सिद्ध स्थान गढ़ा है, वहां पर दर्शन करें और चमत्कार देखें। उनका दावा था कि बालाजी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए हैं। बागेश्वर धाम की दरअसल ये बागेश्वर धाम सरकार है, ये बागेश्वर धाम आश्रम है, ये सिद्धपीठ आश्रम है। चूंकि दरबार लग रहा है, 4 वर्ष से दरबार यहाँ चल रहा है और शक्तियों की कृपा से यहाँ कृपा होती है। ये चंदेल कालीन आश्रम है। चूँकि मुझे बहुत पहले जब मैं 9 वर्ष का था तब यहाँ हमारे बाबा जी रहा करते थे, वो पूजा किया करते थे। तब मैं अक्सर यहाँ आया करता था। तब मुझे कुछ अनुभूतियाँ होती थीं। अज्ञातवास की साधना आपको कैसे प्राप्त हुई? अज्ञातवास की जो साधना एक इन्हीं का आदेश लगा था। कुछ कहा जाता है कि कुछ समय बाद धीरेन्द्र शास्त्री के साथ ऐसे लोग जुड़े जिन्होंने सोशल मीडिया से जोड़ा। उसके बाद उन्हें प्रचार की जरूरत नहीं पड़ी। धीरे धीरे लोग उनके गढ़ा में मौजूद दिव्य दरबार में अर्जी लगाने लगे, जिसके बाद उनके भक्तों की तादाद हजारों से लाखों में बदल गई। माना जाता है कि बालाजी की साधना के दौरान बालाजी की कृपा से उन्हें सिद्धियां प्राप्ति हुई, जिस वजह से वो लोगों की मन की पीड़ा को अपने आप ही समझ जाते हैं। दरबार में आए हुए भक्तों की मन की बात पर्चे पर लिख देते हैं। मुझे ये नहीं था पता कि कोई शक्तियाँ हैं जो बात करती या कृपा करती। फिर उन्होंने एक बार मुझे स्वप्न में दे करके कुछ आदेश दिया। उन आदेशों पर चल करके मैंने आज जो भी आप सबके सहयोग से कृपा प्राप्त करके जो भी बागेश्वर धाम की कृपा हुई, तो लोगों के साथ कष्टों के निवारण, मुझे पता भी नहीं कोई आता है और जब भी शनिवार का संबंध होता है या अन्य दिनों में कहीं भी जाते हैं, बागेश्वर धाम का नाम लेते हैं, वो कोई भी व्यक्ति आता है तो बस वो पहले से ही बता देते हैं कि इनकी ये परेशानी है, इस कारण से ये परेशान है, ऐसे ऐसे ये प्रश्न करेंगे। देखिए, दरबार में अर्जी लगाने की लोगों को बागेश्वर धाम में ओम बागेश्वराय नमः का जाप करते हुए लाल कपड़े में नारियल को बांधना होता है। इस दौरान दीप दरबार का हिस्सा बनने के लिए बागेश्वर धाम में टोकन लेना पड़ता है। इस टोकन वाले को पर्चे में मोबाइल नंबर, एड्रेस लिखकर जमा करना होता है। दीप दरबार से पहले एक लिस्ट जारी होती है जिसमें अर्जी लगाने वाले लोगों को मोबाइल नंबर के जरिए इन्फॉर्म किया जाता है। और आज इनकी प्रसिद्धि इतनी फैल गई है कि पहाड़ी के नीचे जो पंचायत भवन था, अब अच्छे खासे निर्माण के बाद बागेश्वर धाम बन गया है। लेकिन जैसे जैसे धीरेन्द्र शास्त्री को लोकप्रियता मिली, वैसे ही कई सारे आरोप भी लगे। देखिए, कंट्रोवर्सी का दौर तब शुरू हो गया जब नागपुर में दीप दरबार का आयोजन किया गया। आरोप है कि दरबार में धीरेन्द्र शास्त्री ने चमत्कार करने का दावा किया। ये आरोप अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने लगाया। सिर्फ आरोप ही नहीं, पुलिस के पास पहुंचकर वीडियो के साथ शिकायत भी की। समिति का मांग है कि धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर जादू टोना के तहत मामला दर्ज हो और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। समिति का दावा है कि महाराज धीरेन्द्र शास्त्री को खुली चुनौती भी दी गई थी। चुनौती थी कि ऑन रिकॉर्ड चमत्कार करके दिखाएं और ऐसा करने पर 30 लाख रुपए देने का वादा भी किया गया था। दिव्य दरबार 7-8 तारीख को हुआ। 8 तारीख के शाम को मैंने कंप्लेंट दायर की पुलिस के पास में। 9 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब जानकारी दी और इसी के साथ में बाबा को आह्वान दिया। तो भाई, हम आपके सामने 10 लोग रखेंगे, ये 10 लोगों के आप नाम बताइए, उनके पिताजी का नाम बताइए, उनकी उम्र बताइए और उनके मोबाइल नंबर बताइए। आपका दावा है कि आप भक्तों के घर में जाते हो, कौन से रूम में कौन सी चीज कौन से अलमारी में रखी है कहते हो। इसको क्लेरोवायंस कहते हैं, दिव्य शक्तियाँ कहते हैं। ये दिव्य शक्तियाँ सिद्ध कीजिए। जहाँ ये चैलेंज कंडक्ट किया जाएगा, नागपुर के सभी सम्रांत पत्रकारों के सामने कंडक्ट किया जाएगा। उनके पास में ही जो रूम होगी वहाँ पर हम 10 चीज़ें रखेंगे, उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और आप उनको पहचान कर बताइए।
अगर आप 90% भी करेक्ट रहते हो तो आपको 30 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा हमारे संगठन का। अगर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का दावा है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने चुनौती को स्वीकार नहीं किया और समय का हवाला देकर 2 दिन पहले ही कथा समाप्त कर दी, जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री का बयान भी आया। पहले उस पूरे विषय को हम क्लियर कर देते हैं और इसको जरूर उन तक पहुंचा दीजिए। हमारे पास तो उनकी चुनौती बाद में आई है, हमारी बात आपसे प्रार्थना पूरी मीडिया से। पहली बात तो ये प्रत्येक मीडिया वाले और प्रत्येक व्यक्ति और जो भी वो अमुक हैं तथाकथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी, उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई, क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। दूसरी बात, हमने 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया, तब वो क्यों नहीं आए। तीसरी बात, हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा। वहीं जांच के बाद नागपुर पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री को क्लीन चिट दे दी। कहा गया कि श्याम मानव की ओर से लगाए गए आरोप निर्धार हैं, इसलिए हम उनके ऊपर केस नहीं दर्ज करेंगे। धीरेन्द्र महाराज जी के ऊपर कार्रवाई करने के बारे में एक तकरार अर्ज हमारे पास 8 जनवरी को दिया था। उस विषय में पूरी तरीके से चौकसी की गई है और श्री धीरेन्द्र महाराज की जो नागपुर में जो कार्यक्रम 5 जनवरी के आसपास से 11 जनवरी और विशेष करके 7 और 8 को हुई जो दिव्य दरबार की प्रोग्राम थी, उसमें जो भी उनकी एक्टिविटीज़ थी या जो भी उन्होंने बोला, उसमें किसी प्रकार की कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं होती है। अब हम जरा अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का हिस्ट्री को भी जान लें। देखिए, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे साल 1989 में नरेंद्र दाभोलकर ने स्थापित किया था। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम देखकर ही आप समझ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस था कि अंधविश्वास और ब्लैक मैजिक के खिलाफ लड़ाई लड़ना। लेकिन 20 अगस्त 2013 में नरेंद्र दाभोलकर को गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। उसके 4 महीने बाद दिसंबर 2013 में महाराष्ट्र में एक लॉ पास किया गया एंटी सुपरस्टिशंस एंड ब्लैक मैजिक के अगेंस्ट। तब इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ी जीत थी, क्योंकि यह सालों से कैंपेन चलाते आ रहे थे। नरेंद्र दाभोलकर के बाद कमान श्याम मानव संभाल रहे हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन पर कई सारे एलिगेशन भी लगते रहे हैं। इसने कई सारे देशों से गलत तरीके से फंड ले रखे हैं। उन पैसों को गलत तरीके से इस्तेमाल करने और किसी एक धर्म को टारगेट करने का आरोप भी लगते आए हैं। चर्च के मंच पर खड़े होकर कोई आदमी कह रहा है कि मैंने चर्च में ईसा मसीह की मूर्ति पर डाला हुआ पानी पी लिया तो मेरा ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया। विज्ञान की भाषा में आप जरा बताइए इसको क्या कहेंगे। तो नरेंद्र दाभोलकर एकदम चुप हो जाते हैं। वो धीरे से कहते हैं कि ईसाई समाज जो करता है वो सब श्रद्धा है और हिंदू समाज जो करता है वो सब अंधश्रद्धा है। सतारा से कराड़ जाने वाला एक रोड है, उस रोड पर छोटा सा एक गांव है, वहां पर एक मजार है, वहां पर एक फकीर बैठता है। तो वो फकीर के बारे में सारे आसपास के गांव में ये चर्चा है, तो ताबीज बांधो तो सब ठीक हो जाता है। नरेंद्र दाभोलकर कहते हैं कि हमारी समिति में ये काम करने का नहीं है। माने अगर कोई मुसलमान के पीर पर, मजार पर इस तरह का काम चले तो उनकी समिति के लिए नहीं है। ईसाई वाले कुछ करें वो उनकी समिति के लिए नहीं है। हिंदू धर्म वाले कुछ करें तो वो अंधश्रद्धा है। देखिए, ऐसा नहीं कि ये सब सिर्फ एक धर्म में होता है। हर एक धर्म में बाबा है जो चमत्कारी शक्तियों को दिखलाते आए हैं। आप सिर्फ एक धर्म को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। कुछ बाबा हर एक धर्म में है जो धर्म के नाम पर फ्रॉड करते हैं। उनके ऊपर कई सारे आपराधिक मामलों में आरोप भी लगते हैं। साल 2017 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने 14 फेक बाबाओं की लिस्ट भी जारी की। इस परिषद के हेड ने यह भी कहा कि ऐसे पाखंडियों से चौकन्ने रहें। इस लिस्ट में कई नाम थे: आसाराम, राधे माँ, निर्मल बाबा, गुरमीत सिंह, नारायण साई, रामपाल। ऐसे और कई बाबा हैं जो क्राइम में इन्वॉल्व पाए गए: नित्यानंद, मिर्ची बाबा, जलेबी बाबा, प्रेमानंद, चंद्रा स्वामी, अमित चैतन्य। वैसे ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMTLB ने भी डिसीजन लिया कि हम ऐसे फेक बाबाओं को भी आइडेंटिफाई करेंगे जो कम्युनिटी को मिसगाइड कर रहे हैं। ऐसे ही हमें क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी फेक बाबा मिल जाएंगे।
लेकिन आप सबको एक तराजू पर नहीं तोल सकते हैं। हर एक धर्म में कई सारे ऐसे भी बाबा हैं जो ज्ञान की बात करते हैं, समाज को सही रास्ता दिखलाते हैं। आपने वेद पुराणों या धर्म ग्रंथों में देखा होगा कि उस समय भी ऋषि महर्षि या बाबा अपने तपस्या के बल पर दिव्य शक्तियां प्राप्त करते थे। यहाँ तक कि गौतम बुद्ध जो दिखने में आम इंसान लगते थे, उनके पास भी दिव्य शक्तियां थी, जैसे पानी पर चलना, इनविजुअल होना, हवा में उड़ना, लोगों की मन की बात जान लेना। ऐसे और सारे शक्तियां थी, लेकिन वे अपने शक्तियों को दिखावे में यकीन नहीं रखते थे। लेकिन अब बात आता है कि क्या सच में दिव्य शक्तियां होती हैं? तो ये आपकी विश्वास करने की बात है। अगर आप विश्वास करते हैं तो है और नहीं करते तो नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि इलिटरेसी अनपढ़ के कारण लोग अंधविश्वास में फंस जाते हैं। तो देखिए, आप किसी को लिटरेसी के आधार पर नहीं माप सकते हैं, क्योंकि इलिटरेसी कारण नहीं हो सकता। ये आपके विश्वास की बात है कि आप मानते हैं या नहीं। हालांकि एक बहुत बड़ी रिसर्च फॉर्म प्यू फॉर्म रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 80% और यूके में 59% लोग मिराकल्स में यकीन करते हैं। डबल चेकिंग करने के लिए एक और सोर्स को देख लेते हैं। यू ब्लॉक के मुताबिक यूएस में 72% और यूके में 59% लोग मिराकल्स में यकीन करते हैं। वहीं हिंदू कम्युनिटी 81% और मुस्लिम कम्युनिटी भी उतना ही लगभग मिराकल्स में यकीन करते हैं। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे नामी गिरानी साइंटिस्ट फ्रांसिस कॉलिंस भी मिराकल्स में यकीन करते हैं। That would be you and me, in a way that the miraculous may be able to achieve. And Richard, it was the moment where God actually became human. And if there was ever a moment, therefore, where the miraculous could be experienced by humanity, that would be it. आज धीरेन्द्र शास्त्री पर कई सारे आरोप लगते हैं कि वो अंधविश्वास के जरिए लोगों से पैसा कमाने का स्रोत बना रखे हैं। सुनने में आता है कि वो कभी अपने भक्तों से पैसा नहीं लेते, बल्कि चौराहे में जो पैसा मिलता है उससे बागेश्वर धाम में अन्नपूर्णा रसोई चलवाना और गरीब बच्चों की शादियां भी करवाते हैं। आज धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में घमासान मची रहती है, जिसमें साफ तौर पर उनको कहते सुना गया है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, लोगों को सनातन से जुड़ने की बात करते हैं। मेरे बागेश्वर धाम के पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, जिस दिन गुजरात के लोग इसी प्रकार संगठित हो जाएंगे, भारत क्या, हम तो पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। देखिए, आज के जमाने में सबको आजादी है अपनी बात रखने की। अगर कोई हिंदुत्व की बात करे या सनातन से जुड़ने की बात करे तो इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन कोई धर्म के नाम पर गलत काम करता है तो उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए।